आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स थे उनकी सिक्रीशन के बारे में है। यानी वो जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, अगर वो हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन अगर एबनॉर्मली सिक्रीट हो जाए तो उनका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है और वो कौन कौन सी बीमारियां काज करती हैं और कौन कौन सी डिजीज़ काज करती हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोनों में से एक हार्मोन है और जो बॉडी में ग्रोथ करता है और साथ साथ प्रोटीन डिपोजिशन करता है। लेकिन जब ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन एबनॉर्मली होती क्या काज करता है, एक कंडीशन है, इसका नाम है पेन हाइपोथायराइडिज्म। पेन हाइपोथायराइडिज्म कौन सी कंडीशन है? पेन हाइपोथायराइडिज्म उस कंडीशन का नाम है जिसमें क्या होता है, जिसमें यह होता है कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन लेस हो जाती है। जब हमारी बॉडी में इस ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन लेस हो, यानी इस ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाए तो ये कौन सी बीमारी काज करेगा? पेन हाइपोथायराइडिज्म काज करेगा। लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन कैसे कम होती है? ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम क्यों होती है? ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन दो रीज़न की वजह से कम होती है। जो ट्यूमर के मेन चीज़ जो है वो है ट्यूमर। मेन चीज़ ट्यूमर है। दो ट्यूमर ऐसे हैं जो हमारे पास पेन हाइपोथायराइडिज्म काज करते हैं। कौन कौन से ट्यूमर? एक ट्यूमर का नाम है क्रेनियोफेरेंजियोमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा, और दूसरे ट्यूमर का नाम है फेरेंजियोमा। क्रेनियोफेरेंजियोमा एक ट्यूमर है और दूसरे ट्यूमर का नाम है क्रोमोफोब ट्यूमर। तो ये दो ऐसे ट्यूमर हैं जो हमारे पास पेन थायराइडिज्म खास करते हैं, पेन हाइपोथायराइडिज्म खास करते हैं, क्रोमोफोब ट्यूमर आ जाता है। क्रेनियोफेरेंजियोमा और क्रोमोफोब ट्यूमर क्या करते हैं? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को क्या करते हैं? कंप्रेस कर देते हैं। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपका कंप्रेस हुआ तो इसकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन क्या होगी? लेस होगी। जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन लेस होगी तो उस कंडीशन का नाम पेन हाइपोथायराइडिज्म है। अब ये दो कंडीशन तो ट्यूमर में आए, लेकिन तीसरी जो बुक में डिस्कस हुआ है वो है किसके बारे में? थ्रोम्बोसिस के बारे में। कहा जाता है कि थ्रोम्बोसिस भी एक मेजर काज है जो कहाँ पर होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ब्लड वेसल, जो ब्लड फ्लो हो रहा था इसमें, उस ब्लड वेसल में थ्रोम्बस बन जाता है और इस थ्रोम्बस के बनने के साथ ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो कम हुआ तो स्टिमुलेशन कम हुई। जब स्टिमुलेशन कम हुई तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हुई। जब सिक्रीशन कम हुई तो इट विल लीड्स टू पेन हाइपोथायराइडिज्म। पेन हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मीन्स लेस ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारे पास जो बीमारी लगती है उसमें है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म किस बीमारी कहते हैं? ड्वार्फिज्म हर उस बीमारी का नाम है जिसमें ग्रोथ हार्मोन कम तो हो, लेकिन कौन सी कंडीशन में? चाइल्डहुड में। जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन चाइल्डहुड में कम हो तो उस बीमारी का नाम ड्वार्फिज्म है। अभी ग्रोथ हार्मोन आपको कम है तो उसके साथ साथ लेस ग्रोथ हार्मोन की वजह से उसमें क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म भी होगा, लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड भी होगी। जितने भी पेन हाइपोथायराइडिज्म या ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन कम हो रही है तो हाइपोथायराइडिज्म लेस थायरोक्सिन, ट्राइओडोथायरोनिन वगैरह की सिक्रीशन भी कम होगी और साथ साथ गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन भी लेस होगी, मीन्स सेक्सुअल इम्पेयरमेंट होगी और साथ साथ एंड सर्टन स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ भी आ जाएंगी। तो ये सारी डिफॉर्मिटीज़, ये सारी बीमारियां, सारी कंडीशन, सारे सिम्टम्स जो पाए जा रहे हैं किस बीमारी में? ड्वार्फिज्म में, जिसमें अगर ग्रोथ हार्मोन कम है तो लेस ग्रोथ हार्मोन की वजह से उसका साइज़ लेस हो जाता है, उसका साइज़ लेस हो जाता है, उसकी प्रोटीन डिपोजिशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब प्रोटीन डिपोजिशन कम हो जाती है तो उसके बोन्स और वगैरह की ग्रोथ नहीं होती। जब वगैरह की ग्रोथ नहीं होती तो इट्स कंडीशन का नाम ड्वार्फिज्म है। अभी पेन हाइपोथायराइडिज्म में लेस ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन और कंप्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन की और ग्रोथ पिट्यूटरी ग्लैंड की, और ब्लड वेसल भी हमारे पास क्या हो रहे हैं? ऑक्लूड हो रहे हैं। लेकिन ग्रोथ हार्मोन में एक है ड्वार्फिज्म, एक दूसरी बीमारी है उसका नाम है लेवी लॉरेन ड्वार्फ। लेवी लॉरेन ड्वार्फ, इसमें क्या होता है? लेवी लॉरेन ड्वार्फ की अगर बात करें तो ये ड्वार्फिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेवी लॉरेन ड्वार्फ ड्वार्फिज्म में से किस तरह डिफरेंट होता है कि इसमें ग्रोथ हार्मोन कम नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन या तो ज़्यादा होगा या नॉर्मल होगा, लेकिन एक केमिकल है जो दो ग्रोथ हार्मोन के लिए नहायत ज़रूरी है, उसका नाम है
सोमेटोमेडिन सी। सोमेटोमेडिन सी जो है ये हमारे पास बोन ग्रोथ के लिए निहायत ज़रूरी है। अगर सोमेटोमेडिन सी नहीं है तो बोन ग्रोथ नहीं है, और बोन ग्रोथ नहीं है तो ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन कोई फ़ायदा नहीं देंगे। तो सोमेटोमेडिन सी ना होने की वजह से बोन ग्रोथ नहीं होती। इस बीमारी का नाम है लेवी लॉरेन ड्वार्फ या लेवी लॉरेन ड्वार्फिज्म। तो हमने पेन हाइपोथायराइडिज्म तो पढ़ लिया है, लेकिन इसी तरह पेन हाइपोथायराइडिज्म के ऑपोजिट जो दूसरी बीमारी है वो इससे ऑपोजिट है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन कम नहीं होता, जिसमें ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। उसका नाम है जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म किसे कहते हैं? जाइगेंटिज्म उस बीमारी का नाम है जिसमें हमारे पास जेंट बनते हैं। जब हमारे पास जाइगेंटिज्म हो, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो इसका नाम जाइगेंटिज्म है, और इसमें जेंट बन जाता है। जब ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाए, जब ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो तो बंदे का साइज़ क्या होगा? टाल हो जाएगा, और ज़्यादा साइज़ की वजह से वो उसमें सर्टन अदर डिसऑर्डर आ जाएंगे। ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन हुई है, साइज़ लार्ज हुआ है, और ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की वजह से उसमें इंसुलिन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और इंसुलिन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने के साथ उसमें क्या आएगी? डायबिटीज़ होगी। तो जाइगेंटिज्म जिसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है और वो टाल हो जाता है और इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा होती है, और साथ साथ इंसुलिन के रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिसेप्टर्स भी बन जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास डायबिटीज़ हो जाती है और ग्लूकोज कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। इस किस्म का जो पेशेंट होता है वो हमारे पास एडल्टहुड तक पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है? मर जाता है। तो ये जाइगेंटिज्म है। जाइगेंटिज्म में क्या होता है कि बंदा टाल हो जाता है, लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कहाँ पर होगी, किस वक्त होगी? इट्स विल सिक्रीटेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड के वक्त इनकी सिक्रीशन ज़्यादा होगी, और ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से उसमें डायबिटीज़ बनेगी, और डायबिटीज़ की वजह से वो बंदा मर जाता है। अगर हम इस टाइम टेबल की बात, इस टेबल की चार्ट की फ्लो चार्ट की बात करें कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन 5 से 20 साल की उम्र में, 5 से 20 साल की उम्र में ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन हमारे पास होती है कितनी? 5 से 20 साल की उम्र में ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन हमारे पास 6 नैनोग्राम पर ml है। 5 से 20 साल की उम्र में 6 नैनोग्राम पर ml होती है, जबकि 40 से एबो जब पर्सन 40 साल की उम्र से एबो हो जाता है, लेकिन तो फिर इस ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कितनी? 1.6 नैनोग्राम पर ml। तो जितनी ज़्यादा उम्र होगा उतना ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा नहीं होगी, उतनी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ज़्यादा कम सिक्रीशन की वजह से हमारे पास प्रोटीन जो नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन की वजह से डिपोजिट, प्रोटीन हार्मोन की डिपोजिशन भी क्या होगी? कम होगी। कम प्रोटीन डिपोजिशन की वजह से लिपिड की ऑपोजिट हो जाएगा, लिपिड की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी। तो जो बंदा 40 साल का है वो हमें कितनी उम्र का दिखाई देगा? 65 साल का दिखाई देगा। उसकी उम्र ज़्यादा क्यों दिखेगी? क्योंकि उसमें लिपिड डिपोजिशन ज़्यादा है, और उसमें रिंकलिंग ज़्यादा है, और उसमें एजिंग ज़्यादा होगी। तो ये जाइगेंटिज्म है, और ये फ्लो चार्ट है जिसमें हमने बता दिया कि कितने उम्र में कितनी सिक्रीशन होती है, और 6 नैनोग्राम, और 40 से अबो तो 1.6 नैनोग्राम पर ml सिक्रीशन हो जाती है। ये तो जाइगेंटिज्म के बारे में। लेकिन जो बीमारी एडल्टहुड में हो जाए उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली किसे कहते हैं? एक्रोमेगली उस कंडीशन का नाम है जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन हमारे पास ज़्यादा हो, लेकिन कब हो? एडल्ट स्टेज में। जवानी की उम्र में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, उसकी बीमारी का नाम एक्रोमेगली है। उस एक्रोमेगली में क्या होता है? एक्रोमेगली में याद रहे कि यहाँ पर टालनेस नहीं होती, यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर इंसान की थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है। तो किस तरह साइज़ और थिकनेस इंक्रीज? जो बोन्स हैं, जितने भी कौन से बोन्स? मेम्ब्रेनियस बोन्स। जो मेम्ब्रेनियस बोन्स हैं इनकी थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है। जिस तरह की एग्जांपल, उसके बिग जाज की साइज़ ज़्यादा होगा, जा का साइज़ इंक्रीज़ होगा। हैंड्स एंड फुट, उसके हाथ और पाँव बड़े बड़े होंगे, और साथ साथ उसमें इन साइज़ ज़्यादा होने की वजह से उसका जो बैक है वो हच्ड होगा, और बैक कर्व्ड हो जाएगा, और जो क्या खास करता है? इट विल लीड्स टू काइफोसिस।
तो एक्रोमेगली वो बीमारी है जिसमें ग्रोथ हार्मोन एडल्ट स्टेज में इंक्रीज़ हो जाए और टालनेस जिसमें ना हो और साइज़ की थिकनेस इंक्रीज़ हो जाए और बोन्स की मेम्ब्रेनस बोन जितने भी हैं उनकी थिकनेस ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन का नाम एक्रोमेगली। ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना जाइगेंटिज्म के साथ। जाइगेंटिज्म हमारे पास चाइल्डहुड में सीक्रेट हो रहा था, ये एडल्ट स्टेज में होता है और इसमें थिकनेस होती है बोन्स और इसमें मेम्ब्रेनस बोन्स थिक हो जाते हैं और बैक हमारे पास कर्व्ड होती है जिसकी वजह से काइफोसिस की कंडीशन काज हो जाती है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, एक्रोमेगली पढ़ लिया, पेन हाइपोथायराइडिज्म पढ़ लिया और जाइगेंटिज्म पढ़ी और दूसरी कंडीशन कुछ बीमारियां जिसमें ड्वार्फिज्म आता है वो पढ़ लिया। ड्वार्फिज्म भी बता चुका हूँ कि लेस ग्रोथ हार्मोन और पेन हाइपोथायराइडिज्म एक कंडीशन का नाम है जिसमें लेस सिक्रीशन होती है, दो ट्यूमर की वजह से होता है, एक क्रेनियोफ्रेंजियोमा और दूसरा क्रोमोफोब ट्यूमर जो कंप्रेस कर देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को और साथ साथ थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से लेस स्टिमुलेशन होती है और लेस सिक्रीशन होती है ऑफ हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और साथ साथ जाइगेंटिज्म में जब सिक्रीशन इंक्रीज हो जाए ड्यूरिंग चाइल्डहुड तो टाल होगा और ये ज़्यादा टालनेस की वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन भी ग्रोथ हार्मोन की वजह से ज़्यादा होगी और वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाएगा और साथ साथ ही विल डाई ड्यूरिंग हिज एडल्ट स्टेज। नॉर्मल अगर रेशो की कंसंट्रेशन की बात करें तो 6 नैनोग्राम पर ml ग्रोथ हार्मोन 5 to 20 ईयर में होता है और 40 उम्र से ऊपर 1.6 नैनोग्राम तक पर। अगर प्रोटीन डिपोजिशन याद रहे कि जब साइज एज इंक्रीज होती है तो प्रोटीन डिपोजिशन कम होती। क्यों कम होती? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कम है। ग्रोथ हार्मोन कम होने की वजह से लिपिड डिपोजिशन ज़्यादा, रिंकलेंस ज़्यादा और जो 40 साल का बंदा था वो दिखाई देगा 25-65 साल की उम्र में क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन कम है। याद रहे कि ड्वार्फिज्म की जो बीमारी है और इसमें ड्वार्फ पर लेस ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन हो रही है, तो इस ग्रोथ हार्मोन को हम इंजेक्शन के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन के हम इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम ग्रोथ हार्मोन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? ग्रोथ हार्मोन को अदर एनिमल से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यह हम इसे DNA टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी या DNA टेक्नोलॉजी की मदद से हम ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस करते हैं। किस तरह? एस्करियोकुलाई में जीन्स पुटिंग करते हैं और साथ साथ उससे फिर हम ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं ग्रोथ हार्मोन पे। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट है ड्वार्फिज्म के लिए कि हम ग्रोथ हार्मोन पहले बनाएंगे और फिर इसे इंजेक्ट करेंगे ताकि वो उसमें नॉर्मली ग्रोथ हो। लेवी लॉरेंस डिजीज़ ड्वार्फिज्म से ऑपोजिट है। ड्वार्फिज्म में क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन कम होता है, लेकिन लेवी लॉरेंस डिजीज़ में सोमेटोमेडिसिन सी जो हमारे पास केमिकल है वो कम होता है, नहीं होता है। जब वो नहीं होता तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो या नॉर्मल हो बोन ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट द पेन एंड हाइपोथायराइडिज्म, जाइगेंटिज्म और ड्वार्फिज्म एंड द लास्ट वन इज एक्रोमेगली, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास एडल्ट स्टेज में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाता है, सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है और टालनेस की इफेक्ट नहीं होता, साइज उसका ज़्यादा होता है, उस ज़्यादा साइज़ की वजह से उसकी कंडीशन काइफोसिस भी हो जाती है।